हेलो एवरीवन। तो आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम देखेंगे कि सिलेंडर के फॉर्मूले कैसे लर्न करते हैं। तो इस फॉर्मूले के पीछे कुछ ज्योमेट्रिकल अप्रोच है जिसके वजह से हम फॉर्मूले इजीली लर्न कर सकते हैं। तो देखिए सिलेंडर एक क्या है, एक 3 डायमेंशनल फिगर है। तो ये जो 3 डायमेंशनल फिगर है ये कैसे फॉर्म होती है, देखो ये फॉर्म होती है एक रेक्टेंगुलर से। ये जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल के जो बेस है उस बेस को हम जब रिवॉल्व करेंगे, देखो ये जो रेक्टेंगल है इस रेक्टेंगल को जब इस पॉइंट से रेडियस से जब हम रिवॉल्व करेंगे बॉटम से और टॉप से भी, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एक सिलेंडर टाइप। ओके, तो ये सिलेंडर टाइप का क्या है, ये जो है ये है रेडियस, ओके, और ये जो है ये है हाइट। ओके, तो इसमें ये जो पॉइंट है वो क्या है, कोसेंट्रिक सर्कल। ये दोनों भी सर्कल क्या है, कोसेंट्रिक सर्कल। ओके, तो हम इसमें देखेंगे फॉर्मूले कौन से, तो वॉल्यूम कैसे निकालना, वॉल्यूम। अभी वॉल्यूम निकालने के लिए हमें कुछ चाहिए, कॉइन्स या फिर डिस्क। ओके, सपोज मैं कुछ यहाँ पे कुछ डिस्क लेती हूँ जिसकी रेडियस क्या है, इक्वल रेडियस सेम है। ओके, रेडियस है सेम। ओके, जब हम ये डिस्क एक के ऊपर रखेंगे लाइक दिस, सी फर्स्ट डिस्क, सेकंड डिस्क, थर्ड डिस्क, फोर्थ डिस्क, लाइक दैट। हम ऐसे और एक के ऊपर एक के n टाइम्स ऑफ डिस्क हम यहाँ पे रख सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे इस सर्कल की एरिया क्या है, पाया स्क्वायर, इसका भी क्या है, पाया स्क्वायर। मतलब ये जो सर्कल है ये सेम एरिया के है। ओके, तो यहाँ पे देखो ये जो मैंने डिस्क रखी है ये डिस्क ये भी पूरी यहाँ पे सेम एरिया की है। ओके, पाया स्क्वायर पाया स्क्वायर पाया स्क्वायर, सेम रेडियस की, सेम एरिया की। तो इसके वजह से ये जो फॉर्म हुआ है ये हुई है इसकी हाइट। ओके, तो यहाँ पे ये जो पाया स्क्वायर ये क्या है, डिस्क है, डिस्क का एरिया है। ओके, तो इसमें जब हम वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या आएगा, यहाँ पे पाया स्क्वायर। लेकिन पाया स्क्वायर कितने हैं, n नंबर ऑफ है। ओके, तो n नंबर ऑफ ये, इसके वजह से यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ है, एक हाइट फॉर्म हुई है। तो इसको हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, हाइट। देखो अभी सपोज यहाँ पे मैंने 2 सर्कल लिए तो हमारा एक फॉर्मूला कैसे फॉर्म होगा, पाया स्क्वायर प्लस पाया स्क्वायर 2 पाया स्क्वायर। अगर मैंने 3 सर्कल लिए तो यहाँ पे 3 पाया स्क्वायर। अगर मैंने 4 सर्कल लिए तो 4 पाया स्क्वायर। ओके, ऐसे ये जो n नंबर ऑफ है, n नंबर ऑफ, इसके वजह से ये जो फॉर्म होगा ये है इसकी हाइट। अभी इसमें देखो ये जो फॉर्म हुआ है ये है इसका वॉल्यूम, सिलेंडर का क्या हुआ है, ये वॉल्यूम। ये एक सिलेंडर फॉर्म हुआ है, देखो इसमें ये जो स्पेस है ये है इस सिलेंडर की वॉल्यूम। ओके, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, फॉर्म होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। ओके, क्या फॉर्म होगा, पाई आर स्क्वायर एच। ओके, ये है सिलेंडर का वॉल्यूम। ऐसे हम निकालेंगे अभी कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। ओके, तो कर्व सरफेस कैसे निकालेंगे, देखो हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल निकालेंगे, 2 सर्कल निकालेंगे जिसकी रेडियस क्या है, इक्वल है। ओके, ये है इसकी लेंथ और ये है इसकी ब्रेथ। अभी देखिए हम कुछ एक्टिविटी करके ये सॉल्व करेंगे। अभी ये है रेक्टेंगल। ओके, जब हमें क्या निकालना है, अभी कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर।
कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अभी कर्व सरफेस मीन्स कौन सा, इसमें ये जो मतलब देखो इसे ये है रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल में जब हम इसको कर्व करेंगे इस रेक्टेंगल को, तो इसमें जो ये कर्व फॉर्म होगा ये है कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। इसमें टॉप और बॉटम नहीं इंक्लूड होंगे। ओके, इसमें जब हम इसको कर्व करेंगे तो हमें यहाँ पे ये जो बाउंड्री मिलेगी, ये बाउंड्री कौन सी है, सर्कल की बाउंड्री है। तो हमें अभी इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया। तो हम क्या करेंगे, देखो पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है फॉर्मूला, लेंथ इनटू ब्रेथ। अभी लेंथ क्या है, तो देखो जब मैं इस रेक्टेंगल को कर्व करूँगी तो मुझे मिलेगा एक सिलेंडर टाइप। ओके, तो इसमें ये जो है ये है पूरा कर्व सरफेस एरिया इस सिलेंडर का, और ये है टॉप और बॉटम, ये हमें इंक्लूड नहीं करना है, सिर्फ हमें निकालना है कर्व सरफेस एरिया। तो इसमें ये जो सर्कल फॉर्म हुआ है, इस सर्कल की जो हम फोल्ड ओपन करेंगे तो हमें एक लेंथ मिलेगी, मतलब ये बाउंड्री मिलेगी। तो सर्कल की बाउंड्री मतलब सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल। तो सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, 2πr। तो ये लेंथ मीन्स व्हाट, दिस इज द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल। तो लेंथ इज इक्वल्स टू 2πr। ओके, तो हमें ब्रेथ निकालनी है। ब्रेथ क्या है, ब्रेथ मीन्स जब हम कर्व करेंगे तो ये जो ब्रेथ है ये कर्व करने के बाद यहाँ पे होगी इसकी हाइट, सिलेंडर की हाइट। ओके, तो हाइट क्या है यहाँ पे, ब्रेथ इज इक्वल्स टू हाइट। अब यहाँ पे हमें फॉर्मूला कौन सा है, तो फॉर्मूला क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है 2πr और ब्रेथ क्या है h। ओके, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या मिला, 2πrh। अभी हमें यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अभी टोटल सरफेस में क्या होगा, ये पूरा कर्व सरफेस और टॉप और बॉटम की साइड भी। ओके, तो यहाँ पे देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में क्या आएगा, कर्व सरफेस एरिया, और देखो ये जो दो सर्कल है ये है टॉप और बॉटम। तो टोटल सरफेस में ये पूरा तीनों पे ऐड करेंगे। अब कैसे, कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 सर्कल का एरिया। तो 2 सर्कल का एरिया कितना है, पाया स्क्वायर प्लस पाया स्क्वायर 2 पाया स्क्वायर 2πr²। और कर्व सरफेस कितना निकाला है हमने, 2πrh। कितना, 2πrh प्लस 2πr² इज इक्वल्स टू, इसमें हम 2πr क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे। 2πr यहाँ पे h प्लस r, ये होगा हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। देखो अभी हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने देखा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मतलब जितने नंबर ऑफ डिश हम लेंगे उसमें जो एक पूरा लेंथ उसकी फॉर्म होगी, उसका हमें एक फॉर्मूला मिला πr²h। उसके बाद हमने निकाला कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, मतलब कुछ एक्टिविटी की हमने जो कि लाइक दिस, ये एक रेक्टेंगल लिया, उसमें हमने लेंथ और ब्रेथ निकाला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला। एरिया ऑफ रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ, लेंथ मतलब क्या होती है, इस सर्किल की जो बाउंड्री होती है, बाउंड्री मीन्स इसका सर्कमफरेंस, वो निकाला हमने 2πr। ओके, और ब्रेथ मतलब जो यहाँ पे हाइट तैयार होगी, ब्रेथ मीन्स इस फोल्ड करने के कर्व करने के बाद यहाँ पे ब्रेथ की हाइट फॉर्म होगी, वो है h। तो कर्व सरफेस एरिया कितना निकाला, 2πrh। वैसे ही हमने टोटल सरफेस एरिया निकाला। टोटल सरफेस में क्या आएगा, ये पूरा कर्व सरफेस एरिया, टॉप और बॉटम के दोनों भी सर्कल के एरिया, कर्व सरफेस एरिया प्लस 2πr² मतलब दोनों सर्कल की एरिया। तो उसमें हमने ऐड किया और हमें मिला टोटल सरफेस एरिया 2πr × h + r। ऐसे ही हमने एक्टिविटी करके इजीली हमने ये फॉर्मूले डिराइव किए। ऐसे ही और हम फॉर्मूले निकालेंगे
धन्यवाद।